मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ रही हैं, अगर हर दरवाज़ा बंद होता जा रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि हर कोशिश रायगा जा रही है, तो सुनो, शायद तुम्हारे साथ कुछ खास हो रहा है। शायद ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला तुम्हें एक नए मकाम की तरफ ले जा रहा है, जहाँ तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा ईमान आजमाए जा रहे हैं। याद रखो, अल्लाह जब किसी को बुलंद मकाम देना चाहता है तो अचानक कुछ निशानियां जाहिर होने लगती हैं, और अगर तुम उन निशानियों को पहचान लो तो तुम्हारा हौसला कभी नहीं टूटेगा। तुम गिरकर भी उठोगे, तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा होगी जो तुम्हें दुनिया के किसी भी मुश्किल के सामने मजबूत रखेगी। तो प्यारे अजीजों, सुनो, आज मैं तुम्हें वो 3 निशानियां बताने वाला हूँ जो इस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब अल्लाह ताला तुम्हें एक नए और बुलंद मकाम की तरफ ले जाना चाहता है। जब अल्लाह तुम्हें एक नया मकाम देना चाहता है तो सबसे पहली निशानी ये होती है कि तुम्हारी आजमाइश बढ़ जाती है। हर तरफ से मुश्किलात आने लगती है, दोस्त दुश्मन बनने लगते हैं, जो करीब थे वो दूर होने लगते हैं, माली हालत बिगड़ने लगती हैं, और लगता है कि ज़िंदगी तुम्हारे खिलाफ हो चुकी है। लेकिन याद रखो, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह तुम्हें आजमाइश की भट्टी से गुजार रहा है। तुम्हें खालिस सोना बनाना चाहता है। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत होता है, वैसे ही तुम्हारी रूह को ताकतवर बनाने के लिए तुम्हें मुश्किलात से गुजारा जा रहा है। और सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि वो बस ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा? यकीनन हमने उनसे पहले लोगों को भी आजमाया, ताकि अल्लाह सच्चों और झूठों को जांच ले। तो जानते हो इस आयत में क्या राज छुपा है? अल्लाह तुम्हें इस मुश्किल के वक्त में देख रहा है। वो जानना चाहता है कि तुम वाकई इस पर भरोसा करते हो या नहीं। वो देखना चाहता है कि तुम मुश्किलात के आगे हिम्मत हार देते हो या आप फिर भी सब्र और ईमान के साथ खड़े रहते हो। याद रखो, जो लोग अल्लाह की आजमाइश में सब्र करते हैं वही वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह एक ख़ास मकाम अता करता है। वही लोग तारीख बनाते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। सुनो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वो लोग जो कभी तुम्हारे करीब थे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं, अगर वो मौके जो कभी तुम्हारे लिए आसान थे अब तुम्हें मिल नहीं रहे, और अगर वो रास्ते जो कभी सीधे लगते थे अब बंद हो रहे हैं, तो सुनो, घबराना नहीं, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें एक नए मकाम की तरफ ले जा रहा है और तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख चुका है। याद रखो, जब किसी पर अल्लाह का खास करम होने वाला होता है तो सबसे पहले अल्लाह उसके माजी के दरवाजे बंद कर देता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे, तुम्हारी तुम्हारी सलाहियत को तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन जानते हो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हें इस ज़मीन से निकाल रहा है जो तुम्हारी मंजिल के लिए छोटी पड़ चुकी है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हें अपने इर्द गिर्द अजीब व गरीब तब्दीलियां नज़र आने लगती हैं। वो लोग जो तुम्हारे साथ थे वो या तो खुद चले जाते हैं, आखिर हालात उन्हें तुमसे दूर कर देते हैं, और तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें किसी नई मंजिल पर पहुंचना है तो तुम्हें पुराने रास्ते छोड़ने होंगे। अगर तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिलनी है तो पुरानी ज़िंदगी का ख़त्म होना ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक व ताला यही कह रहा होता है, तुम्हारी ज़िंदगी से वो सब निकाल रहा होता है जो तुम्हारे लिए रुकावट बन सकता था, जो तुम्हारी तरक्की की राह में आ सकता था। और सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो जानते हो इस आयत में अल्लाह क्या कह रहा है? वो तुम्हें ये समझा रहा है कि जो कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है वो तुम्हारी नज़रों में बुरा हो सकता है, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे हक में सबसे बेहतर है। तुम इन लोगों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें छोड़ चुके हैं, तुम उन मौक़ों पर अफसोस कर रहे हो जो हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें एक ऐसे मकाम की तरफ ले जा रहा है
जहां तुम्हारी हकीकी कामयाबी छुपी हुई है। प्यारे अजीज दोस्तों, याद रखो, जब कश्ती का लंगर घुलता है तो उसे तूफानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही तूफान इसे एक नई मंजिल तक ले जाते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी के लंगर खोल रहा है तो घबराओ मत, बस सब्र करो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल करीब है। और सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिल रहा, अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जहां तुम हो वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुम्हारी सोच बदलने लगी है और तुम्हारा दिल किसी और सिमत जाने के लिए बेचैन होने लगा है, तो सुनो, ये आम बात नहीं है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल को जगा रहा होता है, जब वो तुम्हें एक इशारा दे रहा होता है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हारी जिंदगी में एक तब्दीली का। याद रखो, जब किसी पर अल्लाह का खास करम होने वाला होता है तो सबसे पहले वो इसके अंदर एक बेचैनी पैदा कर देता है। वो काम जो कभी तुम्हें अच्छे लगते थे अब तुम्हें बेमानी लगने लगते हैं। वो रास्ते जो कभी सीधे लगते थे अब तुम्हें बेकार महसूस होने लगते हैं। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई और मकसद है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मकसद क्या है। और सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की हम ज़रूर उन्हें अपना रास्ता दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह नेकोकार के साथ है। तो जानते हो इस आयत में अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह तुम्हें ये सिखा रहा है कि अगर तुम्हारा दिल बेचैन है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, अगर तुम्हारी रूह किसी और सिमत जाने के लिए तड़प रही है, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाना चाहता है। लेकिन सुनो, अक्सर लोग इस बेचैनी को गलत समझते हैं। वो इसे परेशानी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, आप फिर मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जानते हो, ये बेचैनी मायूसी नहीं बल्कि एक सिग्नल है। ये वो लम्हा है जब तुम्हें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, इससे दुआ करनी है और इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाना है जो तुम्हें तुम्हारी हकीकी मंजिल तक ले जाएगा। याद रखो, जो लोग इस बेचैनी को पहचान लेते हैं वही लोग अपनी ज़िंदगी बदलने में कामयाब होते हैं। वही लोग अल्लाह की दी हुई निशानियों को समझकर एक नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ाते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ये 3 निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं, अगर तुम्हारी आजमाइश बढ़ रही है, अगर पुराने रिश्ते और रास्ते ख़त्म हो रहे हैं, और अगर तुम्हारे दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा हो रही है, तो जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक नए मकाम पर ले जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें अल्लाह की राह में चलना है और उस पर भरोसा करना है। क्योंकि जो लोग अल्लाह की राह में चलते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते, वो हमेशा सुरखरू होते हैं। याद रखो, आज जो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे हक में हो रहा है। तुम्हें सब्र, दुआ और मेहनत के साथ अल्लाह पर यकीन रखना है और तुम देखोगे कि वो तुम्हें आला मकाम अता कर देगा। प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।